हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों जैसे कि हमारी परसेंटेज सीरीज़ चल रही है, हम परसेंटेज सीरीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंचे हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज कुछ अपने आप में एक पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है, प्रॉफिट और लॉस भी परसेंटेज से ही सॉल्व होता है, जो कि हम बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। दोस्तों इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, आपसे मैं एक गुजारिश करता हूं कि कृपया चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेडर बॉट अ कार एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस पे 20 रुपये कम, ठीक है। ही सोल्ड इट एट 40% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट। ओके, पहले तो उसने एक कार लाया, उसके बाद उसने 20% डिस्काउंट किया, फिर उसको 40% इंक्रीज में बेच दिया, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिड ही मेक ऑन ओवरऑल, तो पूरे में कितना प्रॉफिट मिला। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, मैंने आपको जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ कि हमें बिना फॉर्म लेके सिर्फ देखते ही आंसर करना है। दोस्तों कितने का डिस्काउंट किया, 20 का। किस पे किया, ओरिजिनल प्राइस पे। तो दोस्तों ओरिजिनल प्राइस कितना होता है, ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100 होता है। तो जब 20 का डिस्काउंट करेगा तो कॉस्ट प्राइस कितने में उस खरीदा होगा कि बॉट लेके आया ना, 20% डिस्काउंट पे लेके आया, तो ओरिजिनल प्राइस जो था उस पर 20% डिस्काउंट किया, यानी कि ये जो रहा होगा ये एमपी रहा होगा, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ मार्केट प्राइस रहा होगा, उसमें से उसने 20% कम कर दिया। तो 100 में से 20% कम कर दिया तो दोस्तों 80 में लेके आया ना। कितने में ले आया, 80 में लेके आया। अब दोस्तों वो कहता है कि उसके बाद उसने उसको 40% बढ़ा के जो उसका प्राइस है, जिस प्राइस वो लाया, ही सोल्ड इट एट 40% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट। जिस पे वो लेके आया उस पे उसने 40% बढ़ा दिया। तो दोस्तों 80 का 40% कितना होगा, अब ये समझना है। तो पहले तो 80 का 10% कितना होता है दोस्तों, 80 का 10% होता है 8। मैंने कहा था ना, मैंने आपको कैसे सिखा रखा परसेंट, मतलब अगर आपके पास, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास 286 लिखा है, तो दोस्तों 286 का 10% कितना होगा, ये होगा 28.6, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा देना। तो 1% कितना होगा दोस्तों, 1% होगा आपका 2.86। देखो 10% में यहाँ पर पॉइंट था, 1% में यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम परसेंट निकालते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कितने में लाया था, 100 में लाया था, कितने में बेचा, 80 में लाया था। तो अब मैंने आपको बताया कि आपको 80 का कितना परसेंट निकालना है, आपको 40% निकालना है, क्योंकि उसने 40% प्रॉफिट में बेचा है। तो दोस्तों 80 का 10% कितना हो गया, 8 हो गया। तो 40% कितना होगा, 8 चौको 32। तो यानी कि 100 में 80 में 32 ऐड कर दोगे, क्योंकि इतना बेचा। तो 80 प्लस 32 होता है 112। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिड ही मेक ऑन द होल ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस में कितना प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों कोई चीज़ 100 की थी, अब 112 की बिक गई ना, तो ओरिजिनल प्राइस में कितना का फ़ायदा हुआ दोस्तों, ये फ़ायदा हुआ 12 रुपये का, है ना, 12 रुपये का। तो इसका मतलब 12 रुपये मतलब 100 का 12, यानी 12%। तो दोस्तों बिना कैलकुलेशन के हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसी तरह से सब कुछ सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आज का, देयर वुड बी 10% लॉस इफ द राइस इज सोल्ड एट ₹5.40 पर के जी, ठीक है। 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा अगर चावल को इतने रुपये पर के जी में बेचा जाए। तो कह रहा है कि कितने रुपये में बेचा जाए चावल को कि प्रॉफिट हो जाए 20% का। तो दोस्तों 10 पैसे का नुकसान कब हो रहा है, जब 5 रुपये 40 पैसे में बेच रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट कब होगा, ठीक है। तो जब लॉस तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब पैसे बढ़ेंगे ना, बस क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो दोस्तों अब एक बात समझिए, तो यहाँ लॉस हो रहा है 10% का, तो इसका मतलब 10% का लॉस होने के बाद उसने कितने में बेचा, उसने बेचा 5.40। इसका मतलब 90 की वैल्यू कितनी है, 90% की वैल्यू हो गई हमारे पास 90% की वैल्यू हो गई दोस्तों कितना, 5.40। अब 90 की कैसे दोस्तों, 10% लॉस होने के बाद इतने में मिला ना, तो लॉस होने के बाद 90% इक्वल टू इतना हो गया। तो 90% इतना है, तो दोस्तों फिर बात है 120% कितने का होगा। अब मैं 120 कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वो कह रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हमेशा 100 प्लस जो भी प्रॉफिट परसेंट तो 120 हो ना। तो 90 अगर इतना है, 90 की वैल्यू अगर इतनी है, तो 120 की कितनी होगी, वेरी सिंपल। आपको एक की वैल्यू निकाल देनी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.4/90, और साथ ही आपको 120 की वैल्यू निकाल देनी है। तो 120 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 120 की वैल्यू होगी 120 इंटू 5.4/90, और यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे। 4 से कटेगा, 4 से 12,
3 से कटेगा, 3 चौको 12 और 3 तिया 9, और दोस्तों इस तरह से ये कट के हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल आंसर था दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास 1.8 इंटू 4, यानी कि हमारे पास आ गया दोस्तों 7.2 पर केजी, यानी कि 20% प्रॉफिट लेने के लिए हमें कितना में बेचना पड़ेगा, हमें 7.2 में बेचना पड़ेगा। और लॉस कब कितना बेच रहे थे, 5.40 में बेच रहे थे। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत ही किस्मत वाले हो, इस तरह का कंसेप्ट आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। हमारा अगला क्वेश्चन है अ हॉर्स वर्थ 9,000 इज सोल्ड बाय ए टू बी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या है ये। कोई ए अगर बी को बेचता है कुछ प्रॉफिट या लॉस में, और बी फिर से ए को बेच देता है, बस ये ध्यान रखिए। मतलब मैंने किसी को कोई चीज़ बेची है, ठीक है, और वही चीज़ वो मुझे बाद में बेच देगा। अब वो प्रॉफिट में बेचे लॉस में बेचे वो हम समझेंगे। दोस्तों इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर ए मुझे कोई चीज़ में बेच रहा है और ए ने बी को कोई चीज़ कुछ भी रेट परसेंट लॉस में बेची, और बी ने भी वही चीज़ कुछ परसेंट लॉस में बेच दी, तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, अगर ए का लॉस होगा, जितना ए का लॉस होगा उतना ही बी का प्रॉफिट होगा, या फिर जितना बी का लॉस होगा उतना ही ए का प्रॉफिट होगा। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर ए कोई चीज़ खरीदता है और वो बी को बेच देता है, ठीक है, ए ने एक चीज़ खरीदी 10 रुपये की, बी को बेच दी 12 रुपये की, ठीक है, अब बी ने वही चीज़ फिर से ए को बेच दी 14 रुपये की। आप समझो, इसने 10 की ली थी और इसको बेची कितने की, 12 की, यानी कि इसको 12 की बेची, ठीक है। अब वही चीज़ ये इसको 14 की बेच दे रहा है, तो आप समझ गए ना। तो मतलब ए ने पहले प्रॉफिट किया, फिर बी ने भी प्रॉफिट कर दिया, तो अभी ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस किसको हुआ, ए को हुआ कि बी को हुआ, ऐसे क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ए को जितना प्रॉफिट होगा बी को उतना ही लॉस होगा, या बी को जितना प्रॉफिट होगा ए को उतना ही लॉस होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन, फिर बहुत अच्छी तरह से इसको समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है ए हॉर्स वर्थ 9,000 रुपीज़। ए ने एक घोड़ा खरीदा, ए ने एक घोड़ा खरीदा 9,000, नहीं एक घोड़ा था 9,000 रुपये का, ठीक है, और ए ने उसको बेच दिया बी को 10% लॉस में, ठीक है। तो घोड़े की वैल्यू कितनी थी, घोड़े की वैल्यू थी 9,000, उसने बी को बेच दिया 10% लॉस में, तो 9,000 का 10% दोस्तों कितना होता है, 81। कैसे बताया मैंने, अभी आपको समझाया था कि 10% निकालेंगे हम, 9 इसका 10% माइनस कर दिया 90%, तो 90% कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, तो ये 10% हो गया, इंटू कर दो, 10% हो गया, और इसको आपने इंटू कर दिया कितने बार, 9 बार, तो ये हो गया 81,000, ठीक है। चलो ये आ गया, यानी कि ए ने बी को घोड़ा बेचा 81,000 में, 8,100 में, ठीक है। अब दोस्तों ठीक है, अब फिर से क्या हुआ, यानी कि ए ने इतना बेच दिया और उसको ए को लॉस हुआ, ठीक है, ए को लॉस हुआ 10% का। चलो अब वो क्या हुआ, अब लॉस 10%, बी सेल द हॉर्स बैक टू ए। अब बी ने फिर से ए को बेच दिया कितने परसेंट में, 10% प्रॉफिट में, 10% प्रॉफिट में, यानी कि दोस्तों 81,100 का 10%, यानी कि कितना होगा 810 एक्स्ट्रा लगा के ए को बेच दिया। यानी कि ए ने कितने में खरीदा, दोबारा कितना पे किया ए ने, 8,910 रुपया ए ने पे किया। आप ध्यान से समझिए, ये ध्यान से समझिए कि ए ने पहले बी को बेचा था 8,100 रुपये में, फिर बी ने क्या किया, उस पर 10% प्रॉफिट लगा के दोबारा किसको बेच दिया, वही चीज़ ए को बेच दिया। तो दोस्तों ए को पहले कितने रुपये मिले थे, इतने रुपए मिले थे, लेकिन अब उसको दोबारा कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ए ने खरीदा तो पैसे तो ए की जेब में जाएंगे ना। अब क्या होगा, अब दोबारा अब कौन खरीद रहा है, अब बी खरीद रहा है, तो ए से अब कितने रुपए गए, ये गए 8,910 रुपये गए, ठीक है। तो दोस्तों ए को अब कितने रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा देने पड़े, दोस्तों कितने एक्स्ट्रा देने पड़े, ये 81,000 तो उसने पहले दे दिए थे, इतना तो उसको मिले थे, क्योंकि जब बी ने घोड़ा खरीदा होगा तो ए को पैसे दिए होंगे। अब ए घोड़ा वापस खरीदेगा तो बी को पैसे देगा, अब लेकिन बी से तो उसको इतने ही मिले थे ना, लेकिन अब वो बी को वापस कितने दे रहा है, वो बी को दे रहा है दोस्तों, वो दे रहा है 8,910 रुपये वो बी को वापस दे रहा है। तो ए कितने रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है दोस्तों, ए दे रहा है 810 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। अब ये 810 रुपये क्या है दोस्तों, ये ए को लॉस हुआ, ये ए को लॉस हुआ, तो ए को लॉस हुआ मतलब मैंने क्या कहा था, जितना ए को लॉस होगा उतना ही बी को प्रॉफिट होगा। तो बी को कितना का प्रॉफिट होगा, 810 का, क्योंकि बी का तो सिंपल है, उसने इतने में लिया और उसने कितने में बेच दिया, उसने बेच दिया, इस पर 10% ऐड कर दिया, यानी कि उसने 8,910 रुपये का बेच दिया, तो इतना उसको प्रॉफिट हुआ। तो जितना बी को प्रॉफिट होगा उतना ही ए को लॉस होगा, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया। तो दोस्तों ए को कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो ए को कितना का परसेंट का लॉस हुआ दोस्तों, टोटल घोड़े की वैल्यू क्या थी, ए के पास जो वैल्यू थी घोड़े की वो कितनी थी, वो थी दोस्तों 9,000 में से उसको लॉस कितना हुआ, 810 रुपये का लॉस हुआ। तो दोस्तों यहाँ से हम वैल्यू निकाल देंगे, ये आ गया 9% का लॉस हुआ, ठीक है। उसी तरह बी को तो हमें पता है उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 10% गेन में उसने उसको बेचा था, तो बी को 10% प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो बी का 10% वो ए के 9% के बराबर है। दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं अगर समझ में आया तो एक और बार देखते हैं इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से।
फिर से दोस्तों यही चीज़ है, और हॉर्स वर्थ ₹4,000 इज सोल्ड बाय ए टू बी एट 10% गेन। ठीक है, ए ने बी को बेचा 10% प्रॉफिट में, इस बार प्रॉफिट हुआ तो 4,000 का घोड़ा 10% कितना होगा, 400 ऐड कर देंगे तो 4,400 में बी को बेचा। ठीक है, ध्यान से समझिए। उसके बाद बी एट 10% गेन, बी सेल्स द हॉर्स बैक टू ए एट 20% गेन। बी ने फिर से उसको ए को बेचा है कितने परसेंट में, 20% प्रॉफिट में। ठीक है, तो बी ने 20% प्रॉफिट में, तो दोस्तों इसका 20% कर देंगे। तो दोस्तों इसका 20% कितना ऐड करेंगे इसमें, 8,800, यानी कि इसने घोड़े को अब दोबारा बेच दिया किसको, ए को। कितना प्रॉफिट लगा गया, 8,800, यानी कि बी का इतना प्रॉफिट हुआ तो ए को इतना ही लॉस हुआ होगा। मैंने आपको बताया था ए का प्रॉफिट इक्वल टू बी का लॉस, तो बी को इतना प्रॉफिट हुआ तो ए को इतना लॉस हुआ होगा, बिल्कुल। ठीक है, जितना हमेशा देखो दोस्तों यहाँ पर यही होगा कि देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। जैसे मान लो ए ने कोई चीज़ बी को बेची है, मान लो 20 रुपये की। ठीक है, 20 रुपये की। अब ए को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो बी को 20 रुपये की बेची है। अब बी जो है ना, बी अगर इसको 1.01% भी एक्स्ट्रा लगा के बेच रहा है ना, तो ए को नुकसान ही है। क्यों, क्योंकि ए ने तो 20 रुपये की बेची है, लेकिन अब बी इसमें ऐड कर देगा, मान लो 21 रुपये का बेच रहा है, तो 1 रुपये का नुकसान हुआ नहीं हुआ ए को। तो ये बात ध्यान रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए ने जो बेचा था बी को, अब बी ने उसको वापस बेच दिया, कितना रुपये ऐड करके, 880। तो 880 जो रुपये थे वो ए को लॉस हो गया। मैंने कहा जो बी को प्रॉफिट होगा वो ए को लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ ए इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ बी। तो ए को कितना लॉस हुआ, 880, कितने में, 4,000 में। तो इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो इसका परसेंटेज निकाल के दोस्तों ये हमारा है 22% का ए को लॉस हुआ। तो 22% का ए को लॉस हुआ, तो इसका मतलब 22% का बी को प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपको पहले वाले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। दोस्तों देखो, अगर मैं चाहूँ तो बेवकूफ़ बना सकता हूँ, आपको आसान क्वेश्चन दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। दोस्तों फ़ायदा यहाँ पर ये है कि हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों पेपर्स, पुराने पेपरों को मैंने देख के उनसे उठाए हैं और उनको सॉल्व किया है। ऐसे मेरे पास हज़ारों क्वेश्चन है दोस्तों। आपको तो मैं पूरे सीजीएल की पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज ही बता दूंगा, बट ये है ना, कोई कहे तो। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज अ काउ फॉर 500। एक आदमी ने गाय ली 500 की। ठीक है, अ मैन परचेज 2 काउस, ओके, 2 काउ खरीदी 500 रुपये की। ही सेल्स द फर्स्ट एट 12% लॉस। ठीक है, पहले को उसने 12% लॉस पे बेचा। ठीक है, 12% लॉस -12, एंड द सेकेंड एट 8% गेन, और दूसरा 8% प्रॉफिट पे बेचा। चलिए ठीक है, अब बोलता है इफ इन दिस प्रोसेस देर इज नो गेन नो लॉस। बस दोस्तों एक बात ध्यान रखें, जब भी नो गेन नो लॉस होता है, यानी कि ना कोई फायदा हो, क्योंकि इसका मतलब है कि 500 की अगर गाय बेची है, तो 500 की गाय अगर खरीदी है, तो ओवरऑल दोनों को बेच के 500 रुपये ही वापस आए होंगे। बस यही तो बात है ना। आप भले उसको 3 में बेचो या 4 में बेचो, मत कहने का मतलब है 3 अलग अलग भागों में बेचो, तो टोटल मतलब आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होने वाला। यानी कि यहाँ पे 2 गाय खरीदी थी 500 रुपये की, दोनों 500, 2 गाय खरीदी थी 500 रुपये की। ठीक है, दोनों का रेट 500 रुपये था, दोनों का रेट 500 रुपये की थी। अब वो कह रहे हैं कि उसने एक को बेचा 12% लॉस पे, एक को बेचा 10% गेन पे। तो दोस्तों हमने सिंपल कर दिया, 12% लॉस और 8% गेन। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब भी नो गेन नो लॉस होता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये बीच में तो वैल्यू जीरो आती है क्योंकि गेन लॉस तो है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाता है, ये एसपीसीपी के जो कंसेप्ट होते हैं दोस्तों वहाँ से आता है। ये क्या होता है, ये जो रेशियो है दोस्तों, ये लॉस और गेन का रेशियो था। तो दोस्तों सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी निकालने के लिए इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो था सीपी का रेशियो जो बन गया दोस्तों, ये वाला जो बन गया, ये वाला बन गया 8 का रेशियो और ये बन गया 12 का रेशियो। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। तो 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, यानी कि टोटल 500 की थी ना, तो 500 का 2 कितना हुआ, 500 का 2 हुआ 200, 500 का 3 हुआ 300। तो इसका मतलब उसने पहली गाय 200 की खरीदी। अब ये बात हो रही दोस्तों खरीदी बेच, बात यहाँ पे निकालना में क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। में सेलिंग प्राइस निकालने की तो खरीदने की है, तो उसने 200 में खरीदी और उसने एक गाय 300 में खरीदी। ठीक है, दोनों गाय उसने 500 में खरीदी थी। ये बात तो समझ आ गई। अब वो कहता है कि पहले वाले में उसको लॉस हुआ 12% का। तो सिंपल है ना दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको 200 का 12% निकाल देना है। तो बस, तो आपने 200 का 12% निकाल दिया, तो 12% का लॉस हो गया। तो इसका मतलब कितने में बेची होगी, तो 12% तो गया ना, 200 का 12% तो गया। तो कितने बेची होगी उसने बेची होगी, देखो 12% गया, तो मैंने कौन सा लिया 88, तो 12 गया, 12 तो गया, तो 88 वाला लिया, 88% बचा, तो 176 रुपये उसके पास बचे हैं। ठीक है, उसी तरह दोस्तों सेकंड केस में उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 8% का। तो किस में 8%, 300 में 8%, तो 300 का 8% दोस्तों वही फिर से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 300 का 10% कितना होता है, 30 होता है। तो 300 का 1% कितना होगा, 1% होगा 3 और 8, हमें तो 8 निकालना है।
तो 3 अट्ठे 24, यानी कि ये हो गया दोस्तों 324 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस 1 हो गया 176, सेलिंग प्राइस 2 हो गया 324। दोस्तों एक बात यहाँ पर फिर से मैं आपको समझाता हूँ, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों, यहाँ पे जो बता रहा हूँ कि जो उसका लॉस और उसका प्रॉफिट का जो रेशियो होता है दोस्तों, जब नो लॉस नो गेन होता है ना, तो वही रेशियो को इंटरचेंज कर दो आप। देखो दूसरे वाले में उसको लॉस कितना हुआ, 8 का उसको प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब पहले वाले की सीपी की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। तो और पहले वाले में उसको 12 का क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो दूसरे वाले में सीपी की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसको इंटरचेंज कर देते हैं हम, ठीक है, इसको हमने इंटरचेंज कर रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर सेल एट 275। एक आर्टिकल है जिसको 275 रुपये में बेचने के लिए रखा हुआ है। शॉपकीपर उसमें क्या करता है, 5% का डिस्काउंट देता है ऑन द एमपी, ठीक है। हिज नेट प्रॉफिट इज 4.5%, व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल। बस दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक आर्टिकल था जिसको बेचने के लिए रखा है 2275 में, लेकिन शॉपकीपर उस पर कुछ डिस्काउंट देता है 5% का, और उसको नेट प्रॉफिट कितना होता है 4.5 का होता है। तो शॉपकीपर ने कितना पे किया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पार्ट फर्स्ट में करा चुका हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। मैंने आपको सिखा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट किया होगा, तो दोस्तों ये कितना हो गया 95 हो गया, 5% का डिस्काउंट था, और प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों 4.5 का हुआ, तो यहाँ पे ऐड कर दिया दोस्तों, कट कुट कर के दोस्तों ये आ गया 10:11 की रेशियो आ गई। अब वो कह रहा है कि इफ़ द शॉपकीपर पे द आर्टिकल, वो कह रहा है कि इफ़ द आर्टिकल मेड फॉर सेल, अच्छा सेल जो सेल के रखा था आर्टिकल मेड फॉर सेल 275, यानी कि एमपी की वैल्यू जो थी, जो एमपी की जो वैल्यू थी वो थी 275, तो एमपी का कितना रेशियो है 11 रेशियो है, तो 11 रेशियो इक्वल टू हो गया 275, तो 11 रेशियो 275, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो निकालेंगे यहाँ से कट करेंगे तो 2 और 5 25, एक रेशियो 25 हो गया, तो हमें कितना रेशियो निकाल 10 निकालना है, तो 10 का क्या होगा 10 × 25, यानी कि दोस्तों कितना हो गया हमारा 250 है ना। तो ये हमारा आंसर है 250 आंसर आ गया, दो सीपी हमारी 250 आ गई, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ पार्ट 1 में, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए रख दिया है। फिर से, फ्रूट मर्चेंट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग अ कमोडिटी। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। देखो दोस्तों क्वेश्चन मैंने वो उठाए हैं जो एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल फालतू के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, क्योंकि अब आप बेसिक समझ चुके हो लगभग, इसलिए मैंने थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। दोस्तों सोच लो, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम बिना कैलकुलेशन के, यानी कि हम बहुत सिंपल तरीके से कर पा रहे हैं। यही तो दोस्तों, यही तो क्वांटिटेटिव होता है, यही तो क्वांट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है अ फ्रूट मर्चेंट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट करता है, ठीक, बाई सेलिंग अ कमोडिटी एट किसी प्राइस पे कोई चीज़ बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों वही चीज़ अगर वो 3 रुपये एक्स्ट्रा लेता है तो उसी चीज़ में कितना प्रॉफिट कमाता है 50% करता है। तो इसका मतलब दोस्तों एक बात समझ में आ गई हमें कि पहले 20 कमा रहा था तो कुछ प्रॉफिट कमा रहा था, फिर अब 50 में 50% कमा रहा है तो भी कुछ प्रॉफिट कमाया, लेकिन कितने रुपये बढ़ाया उसने, 3 रुपये बढ़ाए। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, तो 50 और 20 को माइनस कर दूँ तो 30% की वैल्यू किसके पास है, जो 3 रुपये बढ़ा है ना, तो प्रॉफिट कितना हो गया 50 हो गया, तो 20 से 50 हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों प्रॉफिट 20 में 50 हुआ तो 3 ज़्यादा, 20 में 50, 20 से ज़्यादा प्रॉफिट 50 हुआ तो 3 रुपये ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब 50 में से 20 माइनस करो, 30 की वैल्यू कितनी होगी 3 रुपये, 3 रुपये की वैल्यू होगी 30% की वैल्यू होगी 3 रुपये। तो दोस्तों 10% की वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू होगी 1 रुपये, तो 10% की वैल्यू 1 रुपये होगी, तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपये, है ना। तो दोस्तों ये हमें समझ में आ गया है। तो सीपी यानी कि सीपी होता है 100%, तो सीपी हो गया 10 रुपये का, ठीक है। अब वो बोलता है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो निकल गया, फाइंड द सेलिंग प्राइस दैट द कमोडिटी, ओके सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितने का था, सर्टेन प्राइस, पहले वाला सेलिंग प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ओके। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, पहला वाला सेलिंग प्राइस था, ठीक है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस, तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस 20% था, तो 20% किसका, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का 20% कितना होगा, तो 20 का 10 का 20% बढ़ा दो, यानी कि 10 में 2 बढ़ा दो, ठीक है, 10 का 20% यही तो होता है, मैंने आपको सिखाया था ना 2/10, तो 10 में 2 बढ़ाए तो कितना हो गया 12 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 12, है ना। बहुत मज़ेदार चीज़, कितना मज़ा आ रहा है, बिना कैलकुलेशन के। कभी आपने सोचा था कि इस तरह से हम कर पाएंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। ये आज का शायद आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। 2 घोड़े हैं, फिर से उनको बेचना है, तो सोल्ड फॉर ₹720 ईच। अच्छा इस बार 2 हैं, दोनों को 720 का बेचा। द फर्स्ट वन इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, पहले वाले को 25% प्रॉफिट में बेचा, एंड द अदर सोल्ड एट 25% लॉस, ओके। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका होता है, जब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होता है, दोनों का देखो सोल्ड प्राइस, दोनों को एक ही प्राइस में बेचा है, ठीक है। तो और दोनों में एक को 25, एक को अगर
A% प्रॉफिट में बेचा है तो बी को B% मतलब A% लॉस में बेचा है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट परसेंट सेम होता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम होता है, सीधा हमें एक ट्रिक लगानी है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस लॉस, तो हमेशा लॉस होगा, ये तो तय है कि हमेशा लॉस होगा। और कितना का लॉस होगा दोस्तों, ये होगा हमेशा x² का लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, 100 x² का लॉस होगा। तो दोस्तों व्हाट इज x की वैल्यू कितनी है, यानी कि 25 जितना बढ़ रहा है जितना घट रहा है। तो दोस्तों 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 और अपॉन 100 कर देंगे। तो 625 अपॉन 100 को हम सॉल्व करेंगे तो 625 अपॉन 100, तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25% का क्या लॉस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बेहतरीन 8 क्वेश्चन। मैंने हर जगह से क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश की है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके दिल को भी टच कर जाएंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।